लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का अव्वल नंबर बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 तक पहुंच गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का चौथा रोज। शहरी हुकूमत की शहरियों से गैर जरूरी घर से ना निकलने की अपील। मास्क लगाने के अलावा एहतियाती तदबीर अपनाने की सलाह। बस्ती और जनूबी पंजाब मुजरिम शहर स्मोक की लपेट में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक बढ़ने से फिजा आलूदा हो गई। कसूर, ओकाड़ा, चूनिया, पतोकी, शेखुपुरा, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में स्मोक से सांस लेने की बीमारी। आंखों में जलन भी आम हो गई। शहरियों की बाराने रहमत के लिए दुआ। मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन के बाद बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग एक क्रम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है अल्लाह के फजल करम से। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। वो लंदन अपनी रहशगाह एबनफील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में माशी इशारे बेहतर हुए। हुकूमत की मजमूई कोशिश से महंगाई में कमी आई। PIA 2 पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब करवा लिए गए। पुलिस ने GT रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में अगवाकार गाड़ी और मगफी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने फरार अगवाकारों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक इंतजार पंजोता एडवोकेट की हालत गैर हो गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें। आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। लाहौर से या कराची से या पेशावर से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। PIA की निजकारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरीम नवाज भी PIA खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा कि मरीम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम PIA खरीद लें। मरीम नवाज ने कहा कि इस एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम दे देते हैं। मैंने कहा कि आप PIA भी खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। PIA की निजकारी ना हो सकी। गुजरते वक्त के साथ साथ खसारे का बोझ भी बढ़ने लगा। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर कहा कि PIA की निजकारी के मामले में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल सकी। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नज़र आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं। तेज़ी से बढ़ रही हैं कौमी एयरलाइन को रवा बरस की आखिरी सहमाही और आइंदा बरस के 150 बिलियन रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जिसे पाकिस्तानी अवाम ही भुगत रही है। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब, जबकि सेनेट से फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है।
मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। बानी पीटीआई के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मुजम्मत है। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। फाइनल कॉल के लिए तैयार हैं। हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 9 नवंबर को सवाबी के मकाम पर इज्तिमा करेंगे। पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे। पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। 9 नवंबर को फाइनल कॉल दी जाएगी। अदालत में पेश क्यों नहीं होते? पीटीआई रहनुमा मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के इल्जामात पर वारंट जारी किए। मुल्जिमान को 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। एंटी करप्शन ने एमएनए आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया। आतिफ खान को महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तलब किया गया। उन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों का भी इल्ज़ाम आयद है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम है। तो शाहखाना 2 केस बानी पीटीआई अबुशा बीबी पर फर्दर जुर्माई नहीं हो सकी। वकला ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एफआईए की दरख्वास्तों की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जानबूझकर फर्दर जुर्माई नहीं होने दी जा रही। बरियत की दरख्वास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची के इलाके लियारी मियावाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। सुजानी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे लग गए। शहरियों ने डाकुओं पर बदतरीन तशद्दुद करने के बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं से पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब से 141 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सिंध में कराची से सबसे ज्यादा मुतासर। शहर में 10 माह में 1700 से ज्यादा केसेस सामने आए। सूबे में मजमूई तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। सिंध के सरकारी स्कूलों में तुलबा को अब तक किताबें नहीं मिल सकी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें चोरी होने का इंकशाफ। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का छापा। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। बड़ी तादाद में किताबें भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि हमें महकमा तालीम का अमला किताबें वर्कशॉप से देता था। हम किताबों की कवर तब्दील करके मुख्तलिफ मार्केटों में फ़रोख्त करते हैं। नेक टू नेक कंपटीशन है। 2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है इस वक्त अरूज पे है। अब देखिए होता क्या है, इसमें स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। ट्रंप बहुत कम मार्जिन से, कोई तकरीबन 1-1.5% के मार्जिन से वो बरतरी हासिल की हुई है। और कमला हारिस तमाम कम्युनिटी की, क्योंकि खुद वो एक इमिग्रेंट है, तो वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती हैं। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है? इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? फ़लस्तीन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन तजियाकार आदिल नशर में कहा कि सदारती दौर में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील ने कहा कि मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी आबादी है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 दिन बाकी। कमाला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स में अपने हक में साकत करने में मसरूफ। ट्रंप वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। कोई अफवाहों पर कान ना धरे, कमाला का खिताब। मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद किए गए। मकामी वोटर्स का कहना था कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं।
अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया, ईरान इसराइल पर मज़ीद कोई हमला ना करे। अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर को अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने भी एक बयान में वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ इक़दाम पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल की फ़लस्तीन में नस्लकुशी थम न सकी। शुमाली गजा में इसराइल के 2 फ़िज़ाई हमले, 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हो गए। स्पेन में मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस मुल्क के मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 255 से ज़ायद हो गई, जबकि सैकड़ों अफराद लापता, जिनकी तलाश का अमल जारी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने स्पेनिश कौम से ज़ाहिर यकजहती के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके अफसोस का इज़हार किया। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीनों की कामयाबी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भारत की रुसवाई इंग्लिश टीम ने धो डाला। अंग्रेज कप्तान रवि बोपारा ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। भारत 15 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर शुरू किया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले न्यूकासल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ब्रूने माउथ से 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त खाई। लिवरपूल ने ब्राइटन को 1 से हरा दिया। क्रिकेट में तो खुद को मनवा लिया। उर्दू और हिंदी जबान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कहकहे बुलंद किए गए। उस्मान ख्वाजा टेस्ट में सुरखरू हुए। आर्ट काउंसिल में सकाफतों के रंग बिखर गए। मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों की बैठक, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, रक्स और वाइन में सकाफती मेले का आखिरी रोज। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, रंग बिरंगी रोशनियों में शायर तहसीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौज़ूआत छेड़े। बंस रोड के चटपटे कबाब हो या मीठी रबड़ी, बोट बेसन की हलवा पूरी हो या कड़क चाय, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम का कराची के जायकों से दिल नहीं भरता। अमरीकी सफ़ीर ने दिन का आगाज़ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बोट बेसन पर मज़ेदार हलवा पूरी और कड़क चाय की चुस्कियों से किया। बुलबुल से राही गुलकारा रेशमा को दारुखानी से कूच किए 11 साल की कैद। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से अमर किया। खाना बदोश खानदान की शहजादी ने 12 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज़ किया। रेशमा की आवाज़ जैसा गुलकार आज तक पैदा नहीं हो सका। इनके गाए हुए गीत आज भी मुनफरिद पहचान के हामिल। और नय्यरा नूर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। इनकी 74वीं यौम पैदाइश पर मद्दा नहीं भूले। बुलबुल पाकिस्तान का खिताब हासिल करने वाली नय्यरा नूर की गज़लें, गीत और नग़्मे आज भी मकबूल। नय्यरा ने लातादाद मुशायरा और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ के जादू जगाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।